मेरे साथ आज दो मेहमान कलाकार मौजूद हैं। एक तरफ हैं तान्या और दूसरी तरफ हैं महक। ये रामलीला का एक मनोरंजन भी है, कलाकार हैं और रामलीला के मंच पर बिना नृत्य के, बिना डांस के कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि कमी रह जाती है, रामलीला पूरी नहीं हो पाती है। और आज ही से नहीं बल्कि जब से हम रामलीला को देखते, सुनते, समझते चले आ रहे हैं, डांस करने वाले लोगों का अपना अलग महत्व है। आज हम बात करेंगे महक से और तान्या से कि वो कब से डांस कर रहे हैं और किस तरीके का डांस करते हैं, रामलीला के मंच से वो किस तरीके से जुड़े हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप दोनों कलाकारों का स्वागत करना चाहूँगा अनसुनी आवाज़ में। और जो दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं उनके लिए तान्या क्या कहना चाहेंगी? सबके लिए थैंक यू और सबको मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और जितनी भी मेरी लाइफ पर, भैया की लाइफ पर जुड़े हैं सारे लोगों को दिल से मैं जय श्री कृष्णा, जय महाकाल और सत श्री अकाल सब लोगों को मैं कहना चाहती हूँ। और मैं हूँ तान्या डांसर और मैं यहाँ पे आई हूँ उत्तराखंड जी गदरपुर में मंडी में। गदरपुर में आप पहले भी आ चुके हैं? जी हाँ, मैं आ चुकी हूँ पहले भी और मुझे पहले भी बहुत अच्छा लगा था और इस बार भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और इन लोगों ने बहुत सारी मुझे इज्जत दी, बहुत मतलब सामान हर चीज़ का सब कुछ बहुत अच्छे थे और अब भी मैं अच्छी हूँ। और मतलब तो महक आप अपना परिचय दीजिए और हमारे जो दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? सारे लोगों को मेरा तहे दिल से राम राम। और कहाँ से हैं आप? हम लोग यूपी से हैं और मैं बात कर रही हूँ महक डांसर। और हमें यहाँ आकर गदरपुर रामलीला स्टेज पर बहुत अच्छा लगा। हमें यहाँ पर सारे लोगों ने बहुत सपोर्ट की और बहुत सब लोगों ने इज्जत दी, तो हमें बहुत ज़्यादा सम्मान दिया सारे लोगों ने। हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा जी। और सारे लोगों के लिए हमारे लिए दिल से शुक्रिया। तो मैं आपको बता दूं कि तान्या सीनियर हैं और जो है महक तान्या की जूनियर है, एक तरीके से असिस्ट भी कर रही हैं। तान्या से हम सीधे बात करेंगे कि कब से आप डांस कर रही हैं और स्टेज परफॉर्मेंस आप कहाँ किस किस तरीके से देते हैं? देखिएगा, मैं प्रोग्राम तो बहुत सारे करती हूँ, बहुत सारे स्टेज प्रोग्राम भी करती हूँ और इस बार यहाँ पे मैं पहले भी आ चुकी हूँ और मुझे यहाँ 2 साल हो गए हैं। पहले मैंने दूसरी रामलीला की थी और अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ। इस बार मुझे बहुत अच्छा लगा। कितने सालों से आप डांस कर रहे हैं? डांस तो मैं बचपन से ही कर रही हूँ जी, लेकिन अलग अलग करना पड़ता है, कभी इस देश, कभी उस देश, कभी कहीं, इसलिए हर कहीं डांस करती हूँ, स्टेज भी करती हूँ और कहीं शादी वगैरह में फंक्शन होते हैं तो वो भी करती हूँ जी। तो महक को कितना वक्त हो गया डांस करते हुए? जी मुझे भी बचपन से ही हो गया, बचपन से ही डांस करती आ रही हूँ। सालों की अगर हम बात करें तो कितने साल हो गए होंगे? बहुत छोटी उम्र में मैं स्टेज चढ़ चुकी थी, इसलिए बहुत छोटी उम्र में। कैसा लगता है डांस करके? बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा जी, बहुत अच्छा लगता है। आई होप मुझे तो बहुत ज़्यादा। हाँ, तो मुझे ये बताइए कि जो रामलीला का मंच है, जो कि भक्ति भाव से लोग यहाँ पर जुड़े होते हैं और भगवान श्री राम की और पूरी रामायण का जो वर्णन यहाँ होता है वो बहुत मर्यादित तरीके से होता है। ऐसे में डांस कलाकारों की जो अपनी भूमिका होती है वो किस तरीके से दर्शक और सामने वाली जो ऑडियंस है वो आपको लेती है? देखिएगा भैया, यहाँ पे जो होती है हमारी माता बहनें सभी लोग होते हैं। अगर हम इन सबके साथ अच्छे चलेंगे तो जाहिर बात है हमें दूसरे लोग भी इज्जत देंगे और हमें अच्छा मानेंगे जी। मुझे लगता है कि अगर सामने होकर आप मुखातिब होंगे हमारे दर्शकों से ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा इसी तरीके से इधर को आ जाइए। और ये देख सकते हैं ये अभी भी अपनी जो है पूरी तैयारी में है, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद गदरपुर का मंच जो मंडी में रामलीला हो रही है, बड़ी ऐतिहासिक रामलीला है, बहुत पुरातन रामलीला है और वहां पर इनकी डांस परफॉर्मेंस दोनों कलाकारों की होने वाली है। तो आप बता रही थी कि जो रामलीला का मंच है वो किस तरीके से खास रहता है आप लोगों के लिए? हम लोग अपने कपड़े से लेके, अपनी ब्यूटी से लेके हर चीज़ अपनी मतलब करते हैं, लेकिन हम अपनी हर चीज़ मतलब स्टेट नहीं है, क्योंकि ये जो है एक रामलीला माना जाती है। इसे हम लोग अपनी भगवान के लिए हम सब कुछ इससे अच्छे से करते हैं। क्यों? ताकि हम लोग कल को यहाँ बदनाम होना नहीं चाहते हैं, हम लोग यहाँ का नाम उठाना चाहते हैं, तो वही हम करते आए हैं। और आज हमारा यहाँ लास्ट दिन है, कल यहाँ सम्मान हो जाएगी, मतलब डे एंड डे जी। कल इसके अलावा जब रामलीला नहीं होती, क्योंकि रामलीला तो 10-12 दिन रहती है, या फिर जो दशहरे के बाद की रामलीला शुरू होती है कुछ जगह, या कुछ जगह दशहरे के पहले रामलीला शुरू हो जाती है, बाकी टाइम फिर आप लोग क्या करते हैं? मैं क्या करते हैं बाकी टाइम आप लोग? जी वैसे तो हम नाइट प्रोग्राम करती हूँ, वैसे तो फुल नाइट जो फंक्शन होते हैं मैं डांस वगैरह वो करती हूँ और बाकी रामलीला वगैरह भी कर लेती हूँ मैं। मतलब जहां आपको मौका मिलता है, जो आपको स्टेज मिलता है, जो मंच मिलता है, वहां पर अपनी डांस प्रस्तुतियां लेकर जाते हैं। तो ये जो डांस का हुनर है, ये फन है, ये आपके भीतर कहाँ से आया
और क्या कभी इसको लेकर कोई शर्मिंदगी या कुछ ऐसा लगा हो कि नहीं साहब ये काम लोग आमतौर पर पसंद नहीं करते हैं और हम जो कर रहे हैं हमको सही तरीके से नहीं देखते हैं, समझते हैं, या कुछ टीका टिप्पणी होती, कभी ऐसा भी महसूस हुआ? देखिए, ऊपर वाले ने 5 उंगलियां बनाई हैं, 5 उंगलियों में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लोग इज्जत भी देते हैं और कुछ लोग हमें मुंह पे अच्छा कहते हैं, पीठ पीछे हमें बुराइयां करते हैं। इससे हमें कोई नहीं होती है। हमें अपने आप से मतलब है और हमें अपने समाज से मतलब है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है। और जहाँ तक रहा हमारे डांस का, तो हम लोग डांस करते हैं। हम लोग को जो बुलाते हैं हम वहाँ जाते हैं। जो हमें इज्जत से बुलाता है, हमें किसी भी तरीके से मतलब फ़ोन करता है, तो हम वहाँ जाते हैं। अपना डांस प्रोग्राम, अपना स्टेट हम नाइट करते हैं, रात स्टेट यानी कि क्लबिंग और स्टेडिंग, रामलीला, हम सब कुछ प्रोग्राम करती हूँ मैं डांस। तानिया, ये है कि डांस जो है को बहुत पुरानी विधा है। जी हाँ। अगर हम भारतीय समाज की बात करें तो ग्रामीण समाज में भी डांस होता है। महिलाएं बैठकी करते हैं और जिसको हम भाषा में कहते हैं, आप थोड़ा सा इधर को आ जाइए, हाँ सामने आ जाइए, फ्रंट पे तो सही रहेगा। और मैं चूंकि खुद भी कला का बहुत कदरदान हूँ और दोनों मेरे अगल बगल कलाकार हैं, डांसर हैं, और वो किस तरीके से डांस करते हैं, क्या करते हैं, समाज क्या कहता है, अलग बात है। लेकिन हर कलाकार का अपना एक महत्व होता है, उसकी अपनी एक खूबसूरती होती है। तो डांस जो है बहुत पुरानी चीज़ है, नई चीज़ नहीं है ना। आपका डांस, फिल्मों का डांस और जो महिलाएं गांव देहात में करती हैं वो किस तरीके से अलग अलग है? थोड़ा थोड़ा मुझे फ़र्क बता दीजिए। जी देखिए, डांस में अलग अलग हर तरीके का अलग अलग होता है। हमारे डांस में अलग बातें, और ये मेरी चेला है महक, महक में डांस में अलग फ़र्क है। सब में अलग अलग होता है। मतलब हम लोग अलग ही स्टेपिंग, मतलब हर चीज़ स्टेप, और कहाँ हमें मतलब ये शो कहाँ करना है, कहानी, हर चीज़ हम अपने अलग अलग रिवाज। महिलाओं के बीच में भी आप लोग डांस कर लेते हैं? हाँ जी। और वो स्वीकार करते हैं आप लोग? हाँ, पुरुषों के बीच में भी करते हैं? हाँ। कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अर्निंग का जो आप लोगों का साधन है वो एकमात्र डांस ही है? जी हाँ। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो क्या आप लोग पढ़ाई लिखाई भी किए हैं कि नहीं? जी, मैंने ज़्यादा तो नहीं पढ़ा है फिलहाल, बस 9th कर रखा है बस। क्योंकि मैंने बोला है ना कि मैंने बहुत छोटी सी उम्र में ये सब शुरू कर दिया था। तो कहीं मतलब परिवार की स्थिति कैसी थी, आर्थिक बैकग्राउंड कैसी थी? बहुत ज़्यादा परिवार की स्थिति बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी सुविधा। क्या ये भी एक रीजन रहा कि परिवार की स्थिति ठीक नहीं है, तब आप डांस के काम में आ गए? परिवार से मेरे पास सपोर्ट थी, फुल सपोर्ट थी मेरी परिवार से जी। और बाकी मेरी गुरु हैं जो कि फैमिली में तो थी सपोर्ट। बाकी मेरी गुरु ने मुझे बहुत सपोर्ट की और मैं गुरु का अपना दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ बहुत बहुत, कि मेरी गुरु की फुल सपोर्ट रहती है और आज भी फुल सपोर्ट रहती है मेरी गुरु की। तानिया, मुझे ये बताइए कि समाज आपको एक कलाकार के तौर पर तो देखता ही देखता है, इसके अलावा आपको क्या नाम देते हैं, क्या कहते हैं? हम लोग अपने बचपन से, हम लोग अपने उठे बचपन से ही, तो बचपन से ही हम लोगों को घर से, यहाँ से, वहाँ से लोगों ने अच्छा बुरा हम लोगों के पुकारा, जी, ताने दिए, अच्छे बुरे लोगों ने हमें ताने दिए, लेकिन हम चलते रहे, आगे चलते रहे, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ा और आज हम यहाँ तक पहुँच गए। लोग तो आज भी कहते हैं, आज भी अच्छा बुरा में कहते हैं, और वही हमने अपने बचपन से हमारे साथ साथ हमारे परिवार को भी लोग चोट पहुंचती थी, तो हमने अपना छोटेपन में अपना परिवार हमने छोड़ दिया था। तो आप डांस के साथ साथ क्या बधाई देने के लिए भी लोगों के यहाँ जाते हैं? जी नहीं, वहाँ पे भी डांस कर लेते हैं, ऐसा कुछ? मतलब जो बुलाते हैं हम चले जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, हम चले जाते हैं बधाइयों पे, जैसे कहीं शादी होती है या बच्चे वगैरह भी होते हैं तो वहाँ भी हम लोग चले जाते हैं। जी। तो रामलीला के मंच के अलावा आपने बताया कि शादी पार्टियों में भी आप लोग करते हैं। जी हाँ। तो शादी पार्टियां भी हम हर समय नहीं होती हैं, तो जीवन जीने के लिए तो पूरे हर वक्त काम चाहिए ना। बस ऊपर वाला है ना, भगवान का, ऊपर वाले का साथ सपोर्ट है हमारे साथ, तो बस हमें कुछ नहीं चाहिए। बस तो दर्शकों, जो हमारे दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि एक हल्का सा, मैं थोड़ा सा साइड होता हूं, क्योंकि गाना तो नहीं बज रहा है, लेकिन थोड़ा सा आप अपना हुनर, अपनी कमर और अपनी अदाएं अगर हमारे दर्शकों को दिखा पाएं, हल्का सा मूवमेंट लेकर कुछ, तो आप देख सकते हैं ये तानिया है और बिना म्यूज़िक के अभी डांस मूवमेंट में है यहाँ पर। और महक है, महक भी थोड़ा चहक जाइए। ये देखिए, ये डांस की अपनी अदाएं हैं और रामलीला के मंच पर आपकी अपनी प्रस्तुति रहती है और बहुत लंबे समय से आप इस कला को जी रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जाते जाते? बस कुछ नहीं, हम लोग यही चाहेंगे कि जितनी भी समाज हमारी जना और लोग भी हैं, सबको अच्छे से अपना एक हिस्सा माने और सबको अच्छे से एक इज्जत दीजिए, क्योंकि हम भी एक समाज में रहने के इंसान ही हैं। जी।
हम भी यही चाहते हैं कि जैसे समाज में सबको इज्जत दी जाती है वैसे ही हमें भी इज्जत दी जाए। और जैसे समाज सबको सपोर्ट करता है ऐसे हमें भी सपोर्ट करे। ऐसा नहीं है कि दिल हमारे पास भी नहीं है, जो दिल आपके पास है वही दिल हमारे पास है। फिर भी ना जाने लोग क्यों हमें समाज से बिल्कुल अलग समझते हैं। देखिए, मानने वाला आपका भी एक ही है ऊपर वाला, और हमारा भी एक ही है। कोई ऐसा तो है नहीं कि हम अलग देश से आए हैं या अलग इंसान हो, हैं तो हम भी वही इंसान। तो हम यही चाहते हैं कि समाज से कि सब हमारी इज्जत करें और रिस्पेक्ट करें। मतलब आपको भी मोहब्बत की ज़रूरत होती है, प्रेम की ज़रूरत होती है, स्नेह की ज़रूरत होती है, और अपनेपन की समाज से ज़रूरत होती है। हाँ, हम लोग भी मोहब्बत का हम लोग भी चाहते हैं। जैसे लोगों की शादियाँ हुए हमारी भी हम चाहते हैं ऐसी, मतलब। और कुछ लोग होते भी हैं कि जैसे कि मेरे साथ भी हैं, एक मेरे हस्बैंड है मेरे साथ भी एक, तो वो भी मेरे साथ रहते हैं। अभी भी वो आए थे यहाँ पे और चले गए। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मतलब जैसे कि हम लोग एक औरत आदमी के साथ रहती है, हम भी एक ऐसे ही अपने जीवन चाहते हैं, लेकिन वो समाज हमें नहीं दे पाती है। अच्छा, कभी कोई दिक्कत परेशानी आपने फेस की हो, क्योंकि एक उम्र हो गई आपकी बचपन से लेके अभी तक, क्योंकि अभी आपका नीचे तुरंत प्रोग्राम भी है अगले 5 मिनट के बाद, तो मैं एक आध सवाल ही और आपसे और करूंगा कि कभी कोई ऐसी दिक्कत हुई हो जो अपने आप से आप टूट गई हो, परेशान हो गई हो, और ये लगा हो कि यार हम क्या जीवन जी रहे हैं? हाँ, बस कि जैसे कि हम लोग निकलते हैं, लोग हमें ताने देते हैं, अच्छी बुरी हमें लोग कहते हैं, तो बस उस टाइम सोच के हम लोग वहाँ से आ जाते हैं। लेकिन हम अपने घर में बैठ के अपना आप को मतलब कोसते हैं, मतलब सोचते हैं कि मतलब ये क्या, मतलब हमें लोग कह रहे हैं ऊपर वाले से, हम कहते हैं कि मतलब ऐसा क्यों हमारे साथ। अच्छा, एक चीज़ मैं और मतलब बहुत ज़्यादा तो मैं उस चीज़ पे नहीं जाऊंगा। जैसे आपने हेयर अपने बड़े किए हैं, पूरा मेकअप आपने किया है, और अपने लुक को भी आपने एक महिला के लुक में तब्दील किया है, तो इस पूरी प्रक्रिया में भी तो एक कष्ट है, एक परेशानी तो होती है ना। तो गेटअप कौन सा आपको, ये गेटअप ज़्यादा अच्छा लगता है या जो देखिएगा, मैं तो फिलहाल लेडीज हूँ जी। मैं लेडीज हूँ और मुझे ये जिंदगी बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है ना। और आप कितना मोहब्बत करते हैं समाज से, लोगों से? मैं समाज से बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत ज़्यादा मोहब्बत, और सबको मैं आशीर्वाद भी देती हूँ, दुआ देती हूँ दिल से, सब कुछ करती हूँ मैं अपने दिल से, सबको अपने तना हिस्सा मानती हूँ। लेकिन अब समाज का नहीं पता कि वो मुझे क्या मानते हैं क्या नहीं। और डांस करके आपको बहुत अच्छा महसूस होता है? मैं डांस करके लोगों का दिल जीतती हूँ, लोगों के लिए अच्छी मतलब हर गाने के हर स्टेप अलग देती हूँ, हर के मतलब कि ताकि मैं चाहती हूँ। कौन से डांस कर लेते हैं? क्योंकि अब फिल्मी जगत में तो देखे तो बहुत सारे स्टेप होते हैं ना, कोई वेली डांस है, कोई कुछ तरीके का डांस है, कोई कथक है, तमाम तरीके के डांस होते हैं। आप किस तरह के डांस करते हैं? जी, मैं डांस हर तरीके का कर लेती हूँ, जहाँ जैसी सिचुएशन होती है। रामलीला में कौन सा डांस करते हैं? वो तो बड़ा खुला डांस होता है। रामलीला में तो वही मुजरे टाइप है, हमारे यहाँ दरबार लगते हैं, रामलीला में दरबार होते हैं, दरबारों में डांस होते हैं, या फिर 1-2 गाने फिल्मी गाने होते हैं। आप लोगों की कमर हिलाने की स्टाइल बड़ी गजब होती है। मैं उत्कर्ष से कहूंगा कि थोड़ा सा तानिया की कमर की ओर फोकस करेंगे। कमर कैसे आप लोग हिलाते हैं? बड़ा मतलब जो है बहुत बड़ा पसंद करते हैं लोग, किस तरीके से? बड़ी मेहनत करनी पड़ती है जी। तो अपने अंदर प्रैक्टिस होती है ना, तो हम लोग अपनी कमर खुद चल जाती है। जब गाने बजते तो हमारी कमर खुद चल जाती है जी। अच्छा, कोई आपसे डांस सीखना चाहे तो क्या आप सिखाना भी पसंद करेंगे या सिखाते भी हैं? हाँ, क्यों नहीं है? क्यों नहीं, बिल्कुल। चलिए, तो जाते जाते तानिया और महक दोनों हैं, एक बार आखिरी संदेश हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी? बस यही कहना चाहूँगी कि जिस चैनल पे ये बात चल रही है उनको लाइक करें, फॉलो करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस लाइव को आगे बढ़ाएं, और सारे लोग सपोर्ट करें हमें दिल से, और सब रिक्वेस्ट करें। महक ने बहुत अच्छी बात कही है, जो बात मैं नहीं कह पाया स्टार्टिंग में, कि अनसुनी आवाज को आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, आप हमको यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करें। हम चाहते हैं हमारे साथ साथ हमारे भैया को भी आप आगे बढ़ाएं, उनको भी सपोर्ट दें। और निश्चित तौर पर जो ऐसे कलाकार हैं, कहीं भी अगर पूरे देश में आप लोगों को नजर आते हैं, आपके संपर्क में हैं, तो उनको सपोर्ट कीजिए, उनको सम्मान दीजिए और उनको सुरक्षा दीजिए। क्या आखिरी कमेंट आपका क्या रहेगा तानिया? जी, मेरा आखिरी यही है कि ना, और पहली बात तो मैं अपने भैया को दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ कि जो भैया लाइव चला रहे हैं आपके लिए, और जितने भी आपके लाइव पर लोग जुड़े हैं उनको भी दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि ताकि सारे लोग मेरे भैया को लाइक करें और कमेंट्स करें और आगे बढ़ाएं इन्हें भैया को। मेरे खूब ऊपर वाला भगवान खूब दे आपको और ऐसे देता रहे। और हम भी अनसुनी आवाज की ओर से तानिया और महक को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, और आप लोग आगे बढ़ें, अपने जीवन को बहुत मजबूती से, बहुत महक के साथ और बहुत आनंद के साथ जिएं, बिल्कुल मस्त रहें, खुश रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।